कानपुर से बीजेपी सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपनी ही सरकार के गंगा प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा सफाई के नमामि गंगे प्रोजेक्ट और गंगा में जहाज चलाने की योजनाओं से मुरली मनोहर जोशी सहमत नहीं हैं। डॉक्टर जोशी ने कहा है कि गंगा टुकड़ों में साफ नहीं की जा सकती, ऐसे में तो 50 साल में भी गंगा साफ नहीं हो पाई। नदियों को जोड़ने की योजना से भी जोशी सहमत नहीं है। किसी का नाम तो नहीं लिया मुरली मनोहर जोशी ने, लेकिन गडकरी की ओर इशारा करते हुए यह कह दिया कि उन्हें भूगोल और भूगर्भ की जानकारी तक नहीं है। तो गंगा सफाई पर मुरली मनोहर जोशी ने यह हमला किया है, मोदी सरकार पर ही हमला किया है। अपनी सरकार पर हमला करते हुए ये कहा है कि जो ये गंगा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगा का जो प्रोजेक्ट है, ऐसे में अब तक 50 साल तक तो सफाई नहीं हुई, इतने दशक बीत चुके हैं, अब तक सफाई नहीं हुई और आगे भी सफाई की कोई उम्मीद नहीं है। जहाज भी नहीं चल सकता गंगा पर, यह कहा है मुरली मनोहर जोशी ने। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जा सकता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समग्र में एक है। सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, यहाँ साफ कर दो, वहां साफ करो, ऐसे होगी नहीं कहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूं। गंगा में जल नहीं है आज, गंगा का दम घोट गया। मालवीय जी ने कहा था कि एक न्यूनतम पानी हरिद्वार से प्रवाहित किया जाए। आपने हमारी आजादी के बाद हमारी सरकारों ने, वो चाहे जिसकी भी रही हो, उस समझौते का पालन करना तो दूर, निर्ममता पूर्वक उल्लंघन किया। गंगा के प्रति सबसे पहला अपराध उस न्यूनतम पानी को रोक देने से हुआ। ये बहुत विचारनीय बात है। जब मैंने कहा, उनसे पूछा लोगों से, मैंने कहा आपके तो निर्मल गंगा, क्या बिना अविरल गंगा की निर्मल गंगा हो सकती? असंभव। जब तक गंगा अविरल नहीं होगी तब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। लोकल पोल्यूशन का सवाल नहीं है, ये भी आप कैसे ठीक करेंगे? पीछे था, बनी हुई गंगा अविरल नहीं हो सकती। बीजेपी सांसद डॉक्टर जोशी ने गंगा में जहाज चलाने के प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टर जोशी ने ये कहा है कि गंगा में जहाज चलाने लायक पानी ही नहीं है। डॉक्टर जोशी ने ये कहा कि मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार से नीचे गंगा में पर्याप्त पानी छोड़ने का इंतजाम करवाया था, लेकिन इस नियम का अब पालन ही नहीं हो रहा। अब वो हमारे मित्र मंत्री वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे। अब मैंने कहा आप मुझसे पूछ ले, तो हमने चलाया था, एज ए मिनिस्टर हमने चलाया था, इलाहाबाद से हम लिया कर कुछ दिन चला। फिर वो सज्जन जिनको बताया था, कहने से अब मुश्किल आ रही है। मैंने कहा क्या बोले? मैंने कहा ठीक है, बंद करो। ये हम देख चुके थे, इसी जमाने में चलती थी गंगा में, और वो नदी नाव अलग थी, वो सामान अलग था, वो धारा अलग थी, वो प्रवाह अलग था। मैंने कहा वो नहीं चलता। कानपुर से चलती, जो कि कानपुर में भी बनी है, इलाहाबाद में भी बनी, आगे भी बनी, नहीं चलेगी। तो सुना आपने बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को। जोशी ने गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गंगा में जहाज चलाने की बात बेतुकी है। पहले इसमें जहाज चलकर बंद हो चुके हैं। नदियों को जोड़ने की योजना अव्यवहारिक है। अब वो कह रहे हैं हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। कभी कभी मैं समझता हूं कि मैं पागल आदमी हूं। वो होता है ना कि पागल समझता है, दुनिया पागल है, वो अपने को ठीक समझता है। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ वो सही, मैं भी लाइक दैट। ये है, ये साहब मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ।
और इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा चर्चा के लिए रामेश्वर चौरसिया साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही अखिलेश सिंह साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। रामेश्वर चौरसिया जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि बीजेपी सरकार की जो परियोजनाएं हैं, एक तो नमामि गंगे जो कि महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, वो और जो जल मार्ग परियोजना है गंगा से जुड़ी हुई, उन दोनों परियोजनाओं से सहमत नहीं है मुरली मनोहर जोशी। आपका क्या कहना है? जी हेलो, देखिए ये बात तो है कि जो अभी तक गंगा की जो सफाई का मामला था बरसों से चला आ रहा था। मुझे ध्यान है कि राजीव गांधी जी ने भी योजना शुरू की थी, मैं पटना में पढ़ता था, लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ। लेकिन अभी अभी तो सरकार बनी है, कोई भी योजना शुरू करने के पहले जो प्लानिंग बनती है उसमें समय तो लगता है, ये आप भी मानते हैं। बिल्डिंग भी बनाओ तो पहले नींव में समय लगता है, आगे बिल्डिंग तेज बनती है। तो कोई काम तो टुकड़ों में ही होता है ना। अगर सलाह जोशी जी कहे तो सरकार तो ध्यान रखेगी ही, सबका सलाह का सरकार ध्यान रख रही है। नहीं, लेकिन एक बात को मानना लेकिन पड़ेगा, गंगा साफ होगी जी कैसे? क्योंकि हाँ, केंद्र ठीक सरकार है। की योजना। अखिलेश जी, आपका क्या कहना है? केंद्र ठीक है, सरकार देखिए, गंभीर नजर आ रही है? प्रधानमंत्री जी की आस्था इससे जुड़ी और हुई रफिया है। जी खामोश और तो मैं सफाई बोलूं? का काम शुरू हो चुका है। हाँ, एक मिनट अखिलेश जी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। सफाई का काम शुरू हो चुका है। आप मानते हैं कि सड़क भी देखिए पहले बनना शुरू होता है तो पहले प्रोजेक्ट बनते हैं। तो अभी 5 साल 4 साल का समय है सरकार के पास। सरकार ने कहा है तो प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी तो नहीं, कई सवाल खड़े किए गए। मुरली मनोहर जोशी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फीजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं हो पाएगा जो जल मार्ग परियोजना चल रही है। अखिलेश जी, देखिए ये तो टेक्निकल मामला है, इस सब पर विचार हो रहा है, सरकार देख रही है। हेलो जी जी बोलिए। देखिए, बीजेपी की जो हुकूमत है वर्तमान में, उसमें ये जो भी निष्पक्ष साहसपूर्ण बात रखने का साहस रखते हैं, वो लोग इस सरकार से सारी योजनाओं से अपने आप को अलग रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार फेल है। उसी तरह जोशी जी ने आज वक्तव्य दिया है, क्योंकि ये जो सरकार है माननीय मोदी जी सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग में यकीन रखती है। 1 साल बीत गया, सुप्रीम कोर्ट, आप याद करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ लगाई थी कि इस तरह से जो आप प्रोजेक्ट बना रहे इसे तो 100 साल में भी गंगा नहीं साफ होगी। उसके बाद भी 1 साल तक हो गए, इनको जून महीने में पूरी समूह गठित होकर के रिपोर्ट आ गई थी और अभी तक धरातल पे वो रिपोर्ट जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था वो शुरू नहीं हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रधानमंत्री भी उसकी 1-2 बैठक ले चुके हैं। अखिलेश जी, बड़ी राशि तो आवंटित की गई है केंद्र सरकार की तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अब तक जो आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता और अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। वहीं मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अपने सांसद ही इस तरह के सवाल उठा रहे हैं गंगा के संरक्षण और सुधार को लेकर।